खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। यहाँ सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। 15 जून 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कार्यालय, दुकानों, प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए दिनांक 16 जून 2021 से दिनांक 22 जून 2021 तक निम्नवत प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के उपरोक्त आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिला अंतर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा दिनांक 16 जून 2021 से 22 जून 2021 तक जारी किया गया है। सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। सभी कार्यालय प्रधान के द्वारा उपयोग निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीचकर 6 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक निम्नवत खुलेंगे। श्रेणी 1 सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कपड़ा की दुकान, रेडीमेड वस्त्र की दुकान, बर्तन की दुकान, सोना चांदी की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा पेंट, शटरिंग सामग्री, सैलून, पार्लर एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में ना हो को शामिल किया गया हो। श्रेणी 2 मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलने वाली दुकानें एवं प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर विक्रय एवं मरम्मत, इलेक्ट्रिकल गुड यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, UPS एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल्स, वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसेज सेंटर, हाई सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब, लुब्रिकेंट, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, साइकिल मरम्मत की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी एवं सौंदर्य प्रसाधन की दुकान को शामिल किया गया है। वहीं बैंकिंग, बीमा एवं ATM संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यालय, गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़ी कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल और सब्जी की घूम कर बिक्री, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, PDS की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 6 बजे संध्या तक खुलेंगी। रविवार को उपरोक्त सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं दुकान प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों प्रतिष्ठानों के अंदर काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के
उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानक 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे। उपयुक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा दुकानों प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल एवं संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयों, सरकारी एवं निजी दवा दुकानों, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग के साथ अनुमान होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंध होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे, किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। जिला में रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जुड़ चुके हैं, तो आज की तिथि पर जो निर्णय हुआ है, आप लोगों को पता है कि करीबन 5 मई से प्रारंभ हुआ था जो हमारा लॉकडाउन है, और पिछले सप्ताह के शिथिलीकरण का प्रथम चरण था, और यह देखा गया है कि लॉकडाउन से काफ़ी फायदा हुआ है। और शिथिलीकरण अभी जो किया जा रहा है उसको एक साथ पूरा नहीं लागू किया जा सकता है, पूरी तरह से शिथिल नहीं किया जा सकता है। तो चरणों में जिस तरह से अनलॉक 1 और अनलॉक 2 है, वो आज अनलॉक 2 का आज का निर्णय है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सर्वप्रथम यह है कि सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। इसमें अंतर बस ये हो रहा है कि पूर्व में समय सीमा 4 बजे अपराह्न तक थी और इस बार 5 बजे अपराह्न तक रहेगा, तो दोनों 50% उपस्थिति है, परंतु जो 4 बजे था पिछले सप्ताह में, ये 5 बजे हो जाएगा। दूसरा है कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर ऑल्टरनेट डेज पर प्रातः 6 बजे से 6 बजे संध्या तक खुल सकेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे कि किस तरह से ऑल्टरनेट डेज का कौन खुलेगा। और यह इसमें अंतर ये किया जा रहा है कि पूर्व में दुकानों प्रतिष्ठानों को 6 बजे से 5 बजे तक उन्हें अलाउड था खुलने का, अब वो सवेरे प्रातः 6 बजे से 6 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। तीसरा है उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 6 बजे संध्या तक खुलेंगी। इसमें भी वही अंतर है कि ये जो आवश्यक वस्तुओं के सामान के दुकानें हैं, इनको पूर्व में हम लोगों ने 6 बजे प्रातः से 5 बजे संध्या तक हम लोगों ने बोला था कि ये खुल सकेंगे। अब ये 5 बजे 6 बजे से 5 बजे तक था, अब 6 बजे से 6 बजे तक हो जाएगा। सब प्रातः 6 बजे से 6 बजे तक होगा। रात्रि कर्फ्यू अब 8 बजे संध्या से प्रातः 5 बजे तक लगेगा, जो कि पूर्व में 7 बजे संध्या से सवेरे 5 बजे तक था। तो इसे भी एक घंटा बाद से प्रारंभ किया जा रहा है। और ये सारे आदेश आपको 16 तारीख से 22 तारीख तक के लिए हैं। और चूंकि शिथिलीकरण अधिक धीरे धीरे किया जा रहा है, तो उसमें साथ में यह भी आदेश दिया जा रहा है कि इसे सख्ती से अनुपालन करना होगा। यानी जिला प्रशासन भीड़ भाड़ वाली स्थलों, फल सब्जी मंडी, बाजार आदि सार्वजनिक वाहनों में तो आज की तिथि पर
यही आदेश निर्गत किया गया है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक हुई है और सीएमजी की बैठक हुई है जिसमें यह विस्तार से निर्णय लिया गया है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी को तो डीजीपी साहब भी हैं, हम भी हैं, प्रश्न देने के लिए हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सर परिवहन में भी कोई बदलाव हुआ है? परिवहन में यही बदलाव हुआ है कि जो आपको परिवहन में कोई बदलाव इस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन ये इसको लागू सख्ती से करने का अवश्य किया गया है और कोई परिवहन में बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, सामान्यतः देखा जा रहा है जो सार्वजनिक परिवहन में है उसमें टेम्पू वगैरह जो है 50% जो पैसेंजर लेके चलना है वो लेके नहीं चल रहे हैं। हाँ, तो ये और इसी के लिए और सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया जा रहा है कि जो आपको प्रतिबंध है उसको और सख्ती से लागू किया जाए। सभी डीएम, एसपी, जिला प्रशासन सभी को इस पर सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि सख्ती से लागू किया जाए। अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत अकराहा गांव के लोग अकराहा बांध पर वर्षों से अतिक्रमण कर सालों से ताड़ी बेचने का काम करते आए हैं। वहीं जब लोगों को हटाने के लिए पुलिस जाती है तब वहां से लोग हटते नहीं हैं। इस बार बांध को मजबूत करने और सड़कों को चौड़ा करने के लिए मिट्टीकरण किया गया है, जिसमें सभी दुकानों को सड़क से हटा दिया गया है और साथ ही साथ अशोक पेपर मिल के जमीन पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण की सूचना को प्राप्त करने के बाद अशोक पेपर मिल थाना के अवधेश राम अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे और एक एक कर लोगों को वहां से हटाया। इनके सब हाथ जाना पड़ेगा मोटरसाइकिल में तू बनाएगा बाल कहना था गार कहाँ है वो कराना चाहिए। मोर माटी भाग हजार करना घर अब समझाना तो समझ चल ना निकल हटाओ 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 चल हटाओ अभी तक रहा हम बांध पर हैं। अच्छा, क्या यहाँ समस्या क्या बना हुआ है? जो समस्या वह हटा रहा है, झोपड़ी ओपड़ी बना दे रहे, सब तो गुमटी उमटी हट गया, तनी मनी तिरपाल है जो कर गया अपना कर रहा है वो भी हटा रहा है। तो क्या यहाँ पर मिट्टी का काम हो रहा है? हाँ, यहाँ पर मिट्टी भराव हो रहा है सरकार द्वारा। नीचे जो है वो सरकार का जमीन है? हाँ, सरकार का जमीन है सर। क्या नाम है आपका? हमारा ये सही अवधेश राम नाम। कहाँ से आए थे आप? हम आए हैं अभी एपीएम थाना से। हम लोग का दिक्कत है सर, जमीन हम लोग का नहीं है, सब जमीन चले गया पेपर मिल में। हम लोग दुकानदारी करते हैं बांधे पर। अच्छा, बांध पर दुकानदारी करके खाते हैं, पूरा उजड़ गया। हम लोग अब कहाँ होकर रहेंगे। अच्छा, उसी चलते हम लोग खोपड़ी तान लेते हैं, पन्नी गिरा देते हैं। अच्छा, क्या चीज़ का दुकान खोले थे आप? हम खोले हुए थे सर, अंडा उंडा का, पान का दुकान खोले थे। अच्छा, यहाँ प्रशासन क्या बोल रही है आपको? प्रशासन बोलता है पूरे खाली करो। अच्छा, 2 साल 3 साल नीचा रहो। हम लोग का नीचा है नहीं दुकानदारी करने के लिए कुछ, जो हम लोग कुछ करें। तो कितने साल से आप यहाँ दुकान खोले थे? कम से कम रखे ना 20-30 साल से दुकान खोले। अच्छा, तो अभी आप लोगों का समस्या क्या है? समस्या है कि हम लोग दुकानदारी नहीं करेंगे, क्या चीज खाएंगे, भोजन क्या चीज करेंगे। हम लोग चोरी उचका हो जाए करने, सब धंधा पानी बंद है, तो हम लोग क्या करके खाएंगे। क्या अनुरोध करेंगे सरकार से? क्या करेंगे कि हम लोग का बांध पर रहने दे, मट्टी पर के उनका जमीन है, जमीन ले ले, हम लोग का जमीन खाली कर देते हैं, मट्टी पर दे दे, उसके बाद हम लोग का बनाने दे, तो मुआवजा दे दे। हम लोग क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दशरथ महतो। यहाँ पर कितने कौन से गांव के लोग हैं इस जगह पर? अशोक पेपर मिल अकराहा सब। मंगलवार को लेहसराय क्षेत्र इलाके में हाउसिंग बोर्ड से लेकर कमला मंडप तक मशीन के द्वारा नालों एवं पुलिया की सफाई की गई। जनता की मांग पर दरभंगा के नगर विधायक द्वारा नाले की उड़ाई हेतु बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को आग्रह किया गया और नगर विधायक की आग्रह पर हाईटेक मशीन द्वारा कई नालों की सफाई की गई। वहीं हो रहे नाले की सफाई के वक्त दरभंगा के नगर विधायक खुद मौके पर मौजूद रहे और नगर विधायक संजय सावरी की मौजूदगी में नाले की उड़ाई की गई, जो कि काफ़ी समय से इसकी आवश्यकता थी। आइए आपको सुनाते हैं कि मौके पर मौजूद नगर विधायक और आशुतोष कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी। हाउसिंग बोर्ड से जो कमला मंडप जो
50-40 साल पहले बड़ा नहर, सफाई नहीं हो रहा था, अभाव था, इसका उड़ाहीकरण हो रहा था। लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि उड़ाहीकरण बढ़िया से हो जाए, फिर इसका पक्कीकरण भी हो। फिर दूसरा जो है शहर का जो पानी जाता है कठलवाड़ी कंगवा गुमटी, उधर भी आप लोग जाइएगा। तो हम लोगों ने मीटिंग किया था डीएम साहब के यहाँ, तो निर्णय हुआ कि नहीं, PWD सारा मोहनपुर में जो PWD पुलिया है वहाँ से लेके कंगवा गुमटी तक उड़ाहीकरण, तो उधर भी पॉकलैंड लगा हुआ। तो सभी जगह जो ये उड़ाहीकरण करने के बाद और कंगवा गुमटी से PWD सारा मोहम्मद पुल तक और श्यामा रेसिडेंसी होते हुए FCI गोदाम तक, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था 3-4 दिन पहले, उन्होंने भी निर्देश दे दिया है विभाग को कि उसका प्राक्कलन पक्कीकरण का प्राक्कलन बना के अविलंब नगर विकास में समर्पित किया। और इसका भी माननीय मंत्री जल संसाधन संजय झा जी ने भी इसका पक्कीकरण करने के लिए प्राक्कलन बनाने का निर्देश दिया है। और 10 करोड़ की राशि जो दुनार से दिल्ली पुल तक का जो नाला था, उसका कुछ तकनीकी बदलाव करना था, जगह का अभाव था, उसका चौड़ीकरण कम कराया गया और राशि का भी अभाव था, तो उसमें भी 10 करोड़ की राशि स्वीकृत भी हो गई और दरभंगा आवंटित भी कर दी गई। तो अब तुरंत उसमें भी तकनीकी बाधाएं भी उसकी दूर हो गई और अविलंब उसका भी काम चल, मतलब शहर का पानी शहर से बाहर चारों ओर से कैसे निकले आप देख रहे होंगे। शहीद नगर से भी 1वीं तक जो है बड़ा नाला का निर्माण हो रहा है, तो शहर का पानी शहर के बाहर कैसे निर्बाध रूप से निकले उसकी व्यवस्था हो रही है। अपेक्षित लगातार जनता के द्वारा मांग किए गए पर माननीय विधायक के द्वारा एक बहुत बेहतरीन काम हुआ, जो इस नाला का जितना सफाई हो जाने से आधा लहरियासराय लगभग 15-16 वार्ड का पानी निकल जाएगा, ठीक है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नगर निगम से नहीं सफाई हो सकती। आज जल संसाधन विभाग के द्वारा माननीय मंत्री संजय झा के से आग्रह माननीय विधायक द्वारा किया गया और हम लोग का अपेक्षा था कि सफाई हो जाए, तो उसकी सफाई हो रही है। कहाँ पर सफाई हो रही है? ये हाउसिंग बोर्ड से कमला मंडप तक भाया चट्टी चौक होते हुए जा रहा है। इसके सफाई होने से आधा लहरियासराय, कह रहा हूँ कि आधा लहरियासराय का पानी जल जमाव की मुक्ति मिल जाएगी। किस चीज़ से साफ करवाया जा रहा है? पॉकलैंड से। क्या नाम है आपका? आशुतोष। ये नहर है या नाला है? नहर। क्या नाम कहा था? काटशिला नहर। आशुतोष कुमार, वार्ड नंबर 47, पार्षद हैं जी, पूर्व पार्षद। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर पानी लग जाने की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर साल लोगों को बारिश के समय ऐसी परेशानी से कई दिनों तक गुजरना पड़ता है। अगर सही समय पर नाले की सफाई होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जब बारिश होने के बाद जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है तभी नालों को साफ करने की बात याद आती है। तब तक दरभंगा शहर की क्या हालत हो जाती है उसे बताने की भी जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दरभंगा के VIP रोड मुख्य सड़क लिहासराय में जहां लगातार हो रही बारिश के कारण पिछले कई दिनों से VIP रोड मुख्य सड़क पर बारिश का पानी सड़कों पर लग गया है, जिसके बाद सड़कों से गुजरने वाले लोग पानी में हिलते हुए आते जाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क से गुजर रहे लोगों से पूछने पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रोड है, पानी लग जाता है, घुटने घुटने भर जाता है। नाला भी उन्हें भगवान के भरोसे बनाया है, खाली रुपया बिल पास होना चाहिए। ये VIP रोड बेलभद्रपुर एकेडमी स्कूल के सामने में पानी चढ़ा हुआ है, नाला की निकासी नहीं है, नाला नाम के लिए बना है। VIP रोड है, बहुत मस्त रोड है, ये काफी बिजी रोड है। रोड का पूरा हाल है, काफी दूर तक पानी लगा हुआ है। कोई सरकार और कोई प्रशासन नहीं इसको देख रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं इस जल का निकासी किया जाए। बारिश हुआ, थोड़ी सी बारिश के कारण पूरा रोड डूब गया। कितना दिन से बारिश हो रहा है? बारिश में मानसून मौसम जब से आया है तो थोड़ा सा बारिश होता पूरा रोड डूब जाता है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो VIP रोड देता होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था।
के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।